जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 26 बेगुनाह टूरिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का नागरिक है दोस्तों। मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट के क्यों। वही जा रहा था, मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों पर किया हमला कोई साधारण हमला नहीं है, न ही कोई आखिरी हमला है। आपको याद होगा पिछले साल जून में नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे तो उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर को गोलियां चलाई और दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस में बैठे लोगों पर गोलियां चलाने लगा। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया, बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, 11 लोग मर गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहलगाम में फैमिली के साथ घूमने आए टूरिस्ट हो या रियासी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तीर्थयात्री, इन लोगों का कश्मीरी समस्या से क्या लेना देना। लेकिन आप यार ये वजह नहीं है कि सिर्फ उनको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मारा है। इसमें जो बड़ी कंट्रोवर्सी है वो इंडिया के आपस में इलेक्शन और सियासी जमात के दरमियान है, जिनकी वजह से ये हमले हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी वर्ल्ड वार हो तो पहले दूसरे मुल्क को बताया जाता है कि हम आपके ऊपर इस वजह से हमला कर रहे हैं, कि जंग का आगाज कर रहे हैं, पहले बताया जाता है। मगर नहीं, जो कश्मीर में हिंदू घूमने गए हुए थे उनको मारा गया है, मगर एक उसमें अलग ही ट्विस्ट था, क्योंकि उन लोगों को मारा गया है चेक करके जिनकी नहीं हुई थी, समझ तो गए होंगे, क्योंकि वो कंफर्म किए गए कि ये पहले हिंदू हैं फिर इनको मारा गया है, और जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया गया। इसकी रीजन क्या है? ये तो एक इंडिया की जो आपस में सियासी जमात है उनके दरमियान हुई लड़ाई है, उनकी वजह से ये दहशतगर्दी का माहौल बन गया, कश्मीर में अटैक हो रहे हैं। मगर ये पाकिस्तान को क्यों बदनाम कर रहे हैं ये भी जानते हैं। पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारते हो, रियासी में वैष्णो देवी के यात्रियों को गोली मारते हो, दोनों ही जगह आप हिंदू यात्रियों को टारगेट करते हो और फिर आप कहते हैं कि आप कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो शर्म कर लो यार। पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में सुरंग में काम कर रहे 6 बाहरी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2019 से 22 के बीच अलग अलग हमलों में 9 कश्मीरी पंडितों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट माखनलाल बिंदु की उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। उसी दिन पानी पूरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान को भी गोली मार दिया गया। उसी साल 7 अक्टूबर को सतिंदर कौर नाम की एक प्रिंसिपल की उनके स्कूल में हत्या कर दी गई। फिर 16 अक्टूबर को एक रेडी वाले क्या ये हर बार पाकिस्तान अटैक करवा रहा है? नहीं, ये पाकिस्तान का अटैक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद भाईजान इंडिया से डरता है। उनकी तादाद देखिए 150 करोड़ आबादी है और पाकिस्तान की 25-30 करोड़ आबादी है, तो पाकिस्तान उन पर हमला क्यों करेगा? तबाह होना है, बर्बाद होना है पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला करके। तो इसकी वजह क्या है कि जो इसकी बड़ी रीजन है वो सामने तो यही आ रही है कि इंडिया की जो सियासी जमात है, जिनमें नरेंद्र मोदी और उसके अलावा बड़े बड़े सियासी जमात है, उनकी वजह से ये दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ है। कुमार शाह की भी हत्या कर दी गई। दोस्तों 2022 की बात करूं तो 2022 में आतंकवादियों ने एक एक करके कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पहले इन लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट का कत्ल किया, फिर रजनी बाला नाम की स्कूल टीचर को मारा और फिर कुलगाम में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे विजय कुमार का भी मर्डर कर दिया। मतलब रेडी वाला हो, पानीपुरी वाला हो, बुजुर्ग दुकानदार हो, महिला टीचर हो, इन जिहादियों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। अगर आप क्योंकि ये जो मार रहे हैं वो सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं, कि जो इसका इम्पैक्ट है कि वो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मारा है, ना कि सिर्फ इंडिया के जो आपस में सियासी जमात है वो ये हमले करवा रही है। बल्कि जो इनका आपस में सोच बन रही है कि वो ये है कि पाकिस्तान ने हमले करवाए हैं ताकि कश्मीर का जो मसला है उसकी वजह उसकी रीजन निकले। नॉन मुस्लिम हैं तो फिर आप मरने के हकदार हैं। ये लोग कश्मीरी और कश्मीरियत की इतनी बातें करते हैं, लेकिन ये उन कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर में नहीं रहने देते जो इस धरती के मूल निवासी हैं। एक टाइम था दोस्तों जब कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी, जब पाकिस्तानी पैसे पर कश्मीर में अलगाववाद फैलाने वाले हुर्रियत के लोग हर दिन बंद करवा देते थे। तब कुछ लोगों का ये रोना था कि सरकार तो रोजगार नहीं दे रही है, टूरिस्ट यहाँ आता नहीं है, इसलिए यहाँ का यूथ, यहाँ का नौजवान नाराज है। लेकिन भाई आर्टिकल 370 हटने के बाद तो आज रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट कश्मीर आ रहा है। पिछले साल ही 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। श्रीनगर में फॉर्मूला 1 रेस हो रही है। G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स हो रहे हैं। चिनाब नदी पर भारत के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बना दिया है। दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन चलने वाली है। कश्मीर की सड़कों पर पैलेट गन चलना बंद हो गई है। बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं दोस्तों। बावजूद इसके अगर इस तरह के हमले होते हैं तो आप ये समझ जाइए कि कश्मीर में आतंकवाद का न तो रोजगार से कोई लेना देना तब था और ना आज। इस आतंकवाद की जड़ तब भी इस्लामिक जिहाद में छिपी थी और आज भी इसी में छिपी है।
दिस इज अ गलत बात यार, ये गलत बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान वाले नहीं करवा रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया की सियासी जमात है। क्योंकि पाकिस्तान ये खुद इंडिया से इतना डरता है, वो इस तरह के हमले क्यों करवाएगा इंडिया से। ये जो इंडिया की सियासी जमातों ने तहलका मचा दिया है, इसका शिकार सिर्फ पाकिस्तान बनेगा। क्योंकि वर्ल्ड वार पे पाकिस्तान क्रिकेट पे तो बेशक बहुत ही पीछे है, और जो दुनिया के बहुत से बड़े बड़े ममालिक वो भी इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये पाकिस्तान को तबाह कर देंगे भाईजान। से किसी भी और नजर से देखना, इसके लिए कोई भी और रीजन ढूंढना या वजह बताना, खुद को धोखे में रखना है। आपको याद है ना वाजपेयी साहब के टाइम क्या हुआ था? मोदी को आप टफ टास्क मास्टर बोल लीजिए, लेकिन वाजपेयी साहब पीएम बने थे तब क्या हालात थे? उस वक्त आज से कहीं ज्यादा आतंकी हमले होते थे, सेना और सीआरपीएफ भी लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाती थी। लेकिन अटल जी जब पीएम बने तो भारत सरकार ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में इनके खिलाफ ऑपरेशन रोक दिए। आज भी कश्मीर में बहुत सारे लोग अटल जी की सरकार की उस पहल की तारीफ करते हैं, मगर उन सब के बदले में कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे लोगों ने क्या दिया और क्या किया? आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगाम में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अगले साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में ऐसा ही हमला हुआ जिससे 13 लोगों की जान चली गई। इसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ यात्रा में नुआन बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर ऐसा ही हमला 2017 में भी हुआ जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालु मारे गए। एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि कश्मीर में जो भी ये जो इनका आपस में तल्लक है, ये सियासी जमात का है, उनका शिकार कश्मीर के वो यार बेकसूर लोग बन रहे हैं, जिन पर यार ऐसी तवक्को ही नहीं की जा रही, और उनको क्यों मारा जा रहा है? वो बेचारे रोजगार के लिए एक तो इतना भटकते हैं, और दूसरा इन लोगों का शिकार हो रहे हैं। यार कुछ तो खुदा खौफी करो, ऊपर जाकर रब को यार जवाब देना है। थोड़े बहुत लोग जंगे आजादी के लिए सब कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जंगे आजादी की कौन सी ये लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मार डालते हैं जो आपके घर अपने ईश्वर को पूजने आए होते हैं, जो आपके शहर घूमने आए हुए हैं, जो आप ही लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अरे भाई, बाहर से आया कोई भी शख्स हमारे यहाँ मेहमान माना जाता है। गरीब से गरीब आदमी खुद भूखा रह लेता है, मगर वो अपने मेहमान की सेवा करना नहीं भूलता। मगर कश्मीर में तो आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर अपने ईश्वर की पूजा करने आ रहे हैं। हर युद्ध, हर लड़ाई, हर वॉर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं दोस्तों। फौजें भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती हैं, मगर ये आतंकवादी तो इतने बेशरम और नीच हैं कि ये लोग ये ठीक है, ये जैसे बात कर रहा है कि अगर के ऐसी बात है तो फौज ने हमला नहीं किया पाकिस्तान की। ये सिर्फ वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बदनाम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के दहशतगर्द है। ये सियासी जमात हो सकती है, मगर यार कश्मीर के पाकिस्तान के फौजी इस तरह का काम नहीं कर सकते। वो यार कश्मीरियों को अपने लिए यार रब का एक मेहमान मानते हैं। तो निहत्थे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे। ये लोग ये नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं है, नपुंसकता है। फिर इसका इलाज तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परमानेंट सबक सिखाने में ही है। आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो कैसे पाकिस्तान की अकल तब ठिकाने आ गई थी। उसे समझ में आ गया था कि वो भारत को न्यूक्लियर बम की और धमकी नहीं दे सकता। इसके बाद वो कुछ साल तक टिका भी रहा, लेकिन अब पाकिस्तान की खुद की हालत खराब हो रही है। बलूचिस्तान उसे संभल नहीं रहा। ओ भाई, पाकिस्तान ने क्यों आप लोगों पर हमला करना है? पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ देख लो, पाकिस्तान में आके गुर्बत के इतने मसाइल हैं यार, हर बंदा भूख से मर रहा है। इन लोगों को हमलों की पड़ी हुई है कि कश्मीर के 28 अफराद को पाकिस्तान की फौज ने हलाक कर दिया। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की सियासत ने पाकिस्तान के अफराद ने इनको हलाक नहीं किया। इनको हलाक किया या तो इंडिया की सियासी जमात हो सकती है, या तो पाकिस्तान के वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं। इसका जो बेस्ट कौन से लोग हैं आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताएंगे ये हमला किन लोगों ने करवाया है। यार पाकिस्तान को इंडिया से बचवाओ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कश्मीर के लिए कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई देना मत भूलो यार।